यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने बैठिए दबा दूंगा, बैठिए, बैठिए, अरे बंदा करा तेरी बच्ची का। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज हमारे फिर से एक नए वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं देश के कुछ लेटेस्ट न्यूज। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पेपर लीक वाला प्रॉब्लम नहीं है जो जंतर मंतर पे हो रहा था। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि पैसे वालों के पास सारी नौकरियां जा रही हैं। झारखंड में पेपर बेचे जाते हैं, सिर्फ इतनी एलिगेशन नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि नौकरियां ही नहीं निकलती। यहाँ पर मेरे साथ बंदे खड़े हैं, इन्होंने अपना इंजीनियरिंग फिनिश कर लिया है, लेकिन यहाँ पे नौकरी नहीं है इंजीनियर्स के लिए। क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? राज्य का दुर्भाग्यपूर्ण इतना बड़ा इतना है ना कि 26 साल में मात्र एई का, ठीक है, जब से एई का वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी मात्र 3 बार निकला है। 26 साल में सिर्फ 3 बार निकला है। 3 बार। और लास्ट टाइम कब निकला था? लास्ट टाइम 2019 में, 2019 में निकला था लास्ट टाइम। तो मतलब 7 साल से असिस्टेंट इंजीनियर की कोई नौकरी नहीं निकली है? नहीं, कोई नौकरी नहीं निकली है 7 साल से। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं यहाँ पे वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जी, जो लोग इंजीनियर ग्रेजुएट है वो लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, क्योंकि ये यहाँ पे 10 साल पे, 8 साल पे, 9 साल पे वैकेंसी आती है। जबकि हम लोगों ने आरटीआई किया है, आरटीआई से हम लोग को ये पता चला है कि 550 प्लस वैकेंट है सीट पिछले करीबन 4-5 साल से, मतलब 6 साल से करीबन आप मान सकते हैं कि सीट वैकेंट है। 550 सीट्स अभी वैकेंट है असिस्टेंट इंजीनियर की, आप ये कहना चाह रहे हो? जी सर। और उसे सरकार भर नहीं रही है? अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं निकली है। आपने कभी ये पूछा नहीं कि भाई ऐसा क्यों चल रहा है? कुछ है बट भाई संतावना, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कि इस बार नहीं, अभी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपने बोली थी कि कैलेंडर ही नहीं निकलता कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे जेपीएससी कभी भी कैलेंडर नहीं निकालती है, और कभी अगर निकालती भी है तो कैलेंडर बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन अभी जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उसका तो निकला था ना डेट, की नहीं निकला? बिल्कुल निकला था। जब फर्स्ट टाइम जनवरी में कैलेंडर निकाला गया था, उसके अकॉर्डिंग जेपीएससी पीटी 8 मार्च को होनी थी, लेकिन फाइनली वो जेपीएससी पीटी 19 अप्रैल को ही है। तो अपने ही कैलेंडर पे स्टिक नहीं रहते। तो आप बेसिकली क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई कम से कम हर साल एक क्लियर कैलेंडर के साथ आपको बताना चाहिए कि कौन सी नौकरी कहाँ है? बस एक प्रॉपर कैलेंडर जारी करें और कैलेंडर में सारे एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन मेंशन है और कैलेंडर को अच्छी तरीके से फॉलो करें। प्लस इसके बाद भी जितना भी एग्जाम हो सब फ्री और फेयर एग्जाम हो, बस हम लोग का सिंपल से यही डिमांड है और उसके अलावा कुछ नहीं। इतनी बुरी हालत है, मतलब इतनी गंदी नीचता चल रही है ऊपर वाले लेवल पे कि पहले तो आप नौकरी नहीं निकालते, ये क्लियर बताते नहीं हो कि भैया नौकरी कौन सी है, कब आएगी। उसके बाद एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि नौकरी आ भी जाए तो जिसके पास पैसा है उसके पास जा रही है। तो यहाँ पे पेपर लीक वाला प्रॉब्लम नहीं है जो जंतर मंतर पे हो रहा था। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि पैसे वालों के पास सारी नौकरियां जा रही है। और मुझे अभी किसी ने बताया कि जेपीएससी की जो सबसे पहली टॉपर हुआ करती थी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी थी, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था। ये बात मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी एलिगेशन है। तो ये इतने सारे सीरियस चैलेंजेस यहाँ पे झारखंड के स्टूडेंट्स दिन रात फेस करते हैं, जो लाखों की फीस दे रहे हैं, कोचिंग का पैसा दे रहे हैं, लेकिन बदले में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। सर, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था सर, तो बहुत सारा वहाँ प्रशासन था, वहाँ पे लाठी भी चार्ज होता था सर। यहाँ झारखंड में एक आप ही पुलिस दिख रहे हैं, यहाँ लाठी भी चार्ज नहीं होगा सर? सर टीयरो गैस का व्यवस्था नहीं है यहाँ सर? कुछ नहीं है सर? पिछवाड़े में तो धुआं निकल जाएगा। हम सर बहुत आशा लगा के आए थे यहाँ पे कि लाठी चार्ज होगा, भागेंगे सर, कुछ व्यवस्था नहीं है सर, निराश हो गए। देखिए किस तरीके से, देखिए एक असामाजिक तत्व के घुसने की खबर आई और पुलिस के सामने लोग इसे मार रहे हैं इस तरीके से। हेलमेट से भी क्या हो गया हमारा? बीजेपी वाला आदमी है। अच्छा, क्या होना वो है? हमारे हिलाने क्या हुआ है? हम लोग आंदोलन करवाना चाह रहे हैं। छात्रों का हितैषी कहते हैं, ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों और नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी,
तो धिक्कार है इस छात्र वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। ये धरती, ये झारखंड की धरती कोई गुलाम की धरती है। इस धरती ने पूरे हिंदुस्तान को, समाज को लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना। झारखंड में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ, पहली बात तो मैं उन भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ जो उस मूवमेंट में शामिल है कि आप जंतर मंतर पे तो हमें एक भी दिन नजर नहीं आए। रांची में जब स्टूडेंट्स 20 तारीख को हमारे ऊपर जो हिंसा हुई थी तो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। रांची में बार बार पेपर लीक के खिलाफ और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा था उसके समर्थन में छात्रों ने बार बार प्रोटेस्ट किए। एबीवीपी और भाजपा का एक इंसान उस प्रोटेस्ट में नहीं गया। लेकिन आपकी ये जो राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को धोखा दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जबकि आपकी पूरी राजनीति सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने तक सीमित है, ये पहली बात तो नहीं चलेगी। ये आम छात्रों का आंदोलन है जहां पे पहले दिन से आयशा के साथी बैठे हुए हैं और एक स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते, आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करूंगी। और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहां पे बीजेपी और एबीवीपी के लोग घुसाना चाह रहे हैं उस आरएसएस के गुंडों को यह भी नहीं पता है कि स्याही का काम लिखने का होता है, फेंकने का नहीं। आप क्या छात्रों के समर्थन में बैठेंगे अगर आपको यह डिफरेंस भी नहीं पता है? आप अगर ये सोचते हैं कि स्याही फेंक करके आप मुझे डरा देंगे या उन महिलाओं को डरा देंगे जो मेरे आसपास खड़े होकर के अपनी राजनीति को सही साफ शब्दों में कह रही थी, अपने बेहतर भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की मांग को सही सटीक शब्दों में कह रही थी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जो तानाशाह होता है वो सबसे ज्यादा डरपोक होता है। हम जो संघर्ष में मानते हैं, हमारे हौसलों की कोई स्थिति ये कि मुंह ढक के रहना पड़ रहा है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर के आसपास गाड़ियां घूम रही हैं, जहां हम पहले रहते थे वो जगह छोड़ चुके हैं, अब जगह जगह बदलते फिर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, खाने पाने के लिए परेशान है, कोई सरकार की तरफ से हमें कोई प्रोटेस्ट, कोई मदद नहीं मिली। इवन बच्ची की अभी तक FIR तक वापस नहीं, जबकि पता चल चुका है शी इज माइनर। ऐसा क्यों? मुझे इतना है कि आज बच्ची की नजरों में, आंखों में शर्म है कि हाँ रियली मैंने गलत किया। बोलते टाइम नहीं पता चलता है, सब लोग खड़े हैं, एक माहौल ऐसा क्रिएट होता है, सब बोल रहे हैं, कर रहे हैं, पर बाद में फिर जब रियलाइज हो रहा है, मेरे लिए ये बहुत है कि आज उसकी आंखों में शर्म है और उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपने से बड़ी एज वालों के लिए ऐसा बोला। ठीक है, अपना होमवर्क करिए, फिर आगे से बातें करिए। होमवर्क करने का टाइम नहीं आ गया, टाइम तो करना है। करो ना, बताना है। हम पे क्यों तेवर दिखा रहे हो? आपने क्यों तेवर दिखाएंगे? आपने अपना वो दिखाओ। काफी लोगों का सवाल होगी, बाकी लोगों की बिरयानी कहाँ? बाकी लोगों से जो जिन्होंने पूछा है उनसे लगा कि आप यहाँ के आसपास के लोगों से पूछिए, आप किससे बात कर रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं, हमको उन लोगों से मत जोड़िए। आपसे हमको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम क्या है, इंडियन एक्सप्रेस क्या है, पूरे देश को पता है। थोड़ा सा अपना होमवर्क करिए, फिर आगे से बातें करिए। होमवर्क करने का टाइम नहीं आ गया, टाइम तो करना है। करो ना, बताना है। हम पे क्यों तेवर दिखा रहे हो? आपने क्यों तेवर दिखाएंगे? आप तो पूरी कर रहे हो। आप लोग वैसे हम भी बैठ लिए जी, कोई बात नहीं। अब जितना ज्यादा मांग होगी संघर्ष उतना ज्यादा किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ना बैठना पड़े इतना समय, और इनफैक्ट यहाँ की जो सरकार है वो आपकी बात सुने और जल्द आप उठे। मैं तो यही मानूँ, क्योंकि और ज्यादा हम बैठे हमारे शरीर को और नुकसान हो, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो चाहूंगी, हम लोग का विधानसभा मार्च है, वहां से भी हम बोलेंगे। 10 तारीख को जो कॉल है वहां पे भी आयशा के साथ ही रहेंगे, इस बात को उठाएंगे। बिल्कुल।
मोदी जी के लिए मैं क्या कहूँ, वो खुद एक अपाहिज की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनके पास की अब रही नहीं है देश चलाना। उनके पास की नहीं, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी चलाएंगे देश और ये पूरी महिलाएं चलाएंगी। 33% आरक्षण जल्द से जल्द लागू होगा और यहाँ पर राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जो कल आपने देखा जो हुआ, अगर राहुल गांधी होते उनके लिए पैसा होगा? बिल्कुल नहीं होता, आज तक हुआ ऐसा। एजुकेशन सिस्टम जितना आगे देश का बढ़ा है वो राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी के संरक्षण में ही बढ़ा है और वैसे ही बढ़ेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। भाई आज झारखंड प्रोटेस्ट में नेहा पे एक लड़के ने शाही फेंकी। शाही फेंकने से पहले उसने जय श्री राम भी बोला। मतलब आजकल देश में कुछ ऐसा हो गया है कि अगर तुम्हें कोई क्राइम करना है और फिर सजा भी नहीं काटनी तो तुम जय श्री राम बोल के वो क्राइम करो, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सरकार तुम्हारे पापा की है। वो आरएसएस का पिल्ला था। अब उसने शाही फेंकी क्योंकि वो आरएसएस का पिल्ला था और उसे पढ़ना लिखना आता नहीं, वो है जाहिल गवार। उसे लगा कि जितना शाही से डर उसे खुद लगता है उतना ही नेहा को लगता होगा। उसे लगा कि शाही से जितना मैं डरता हूं उतना नेहा डर जाएगी, पर वो ये भूल गया कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चे, एजुकेशन की बात करने वाले बच्चे, 20 दिन एजुकेशन के लिए भूख हड़ताल पे रहने वाले बच्चे तेरी शाही से डरेंगे? उन्हें शाही से डर नहीं लगता साहब, उनको शाही से प्रेम होता है। और तुम कह रहे हो उमर खालिद की बात करती थी इसलिए तुम्हें नफरत है उससे। अरे भाई तो स्टूडेंट से तो प्यार होगा तुझे, बाकियों से प्यार कर लेता, प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाता। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे पुलिस नहीं मार रही है। आप लोगों ने क्यों मारा जी? क्या हुआ? रहो, ये देखिए पुलिस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई अगर आपको भी ऐसा लग रहा था ना कि झारखंड का स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो काफी ज्यादा सीरियस है, तो जरा रुक जाओ भाई, जेंजी है, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। वहाँ पर तो लाइव कॉन्सर्ट शुरू हो गया और मालूम है किसका? प्यार न किया तो क्या किया। और इतना नहीं है, झारखंड के लोग इतने बड़े हैकर्स हैं कि इन्होंने बिहार के स्टूडेंट्स की तरह पुलिस को जाकर बोलना शुरू कर दिया है, सर टीयर गैस की व्यवस्था। टीयरो गैस का व्यवस्था नहीं है यहाँ सर, कुछ नहीं है सर। पिछवाड़े में तो दो निकल जाएगा। हम सर बहुत आशा लगा के यहाँ पे लाठी चार्ज होकर भागेंगे सर, कुछ व्यवस्था नहीं है सर। एक बात तो श्योर है बॉस, जेंजी दिल्ली की हो, बिहार की हो या फिर झारखंड की, इनको मालूम है सामने वाले का खून जलाना कैसे है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे जले नहीं है और बेटा सारा मोदी मोदी। ठीक है, हमें इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा नहीं चाहिए, बर्खास्त चाहिए नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि वो देश को बर्बाद कर दिया। स्टूडेंट का करियर खा रहे हैं, पूरा बर्बाद हो रखा है स्टूडेंट। उनको कार्रवाई भी चाहिए, उनको फांसी भी चाहिए। बर्खास्त करे कोई भी सोल्यूशन फांसी नहीं होता है, कोई भी सोल्यूशन फांसी नहीं होता है। वो बर्खास्त करे, बस बर्खास्त हमें बर्खास्त चाहिए और जब तक बर्खास्त नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से, यहीं बैठेंगे, यहीं रहेंगे। देखिए बीजेपी सरकार में कैसा क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, हम अपने स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने आम आदमी है ना, जितने आम आदमी है उनको भी दिक्कत है। ये ब्रिज लगभग 6-8 साल से बन रहा है ना, बन रहा है 8 साल से ही छपरा का डबल डेकर ब्रिज बन रहा है ना। आम आदमी को भी दिक्कत है, लेकिन अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी गलत है।